आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बल्कि कल से ही ठीक नहीं थी। काफ़ी तबीयत मेरी डिस्टर्ब थी। मुझे पीपी का इशू है। तो बस सोचा कि आज काम कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि इंसान को अपनी सेहत और तबीयत का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, जहाँ रहें सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ रहें। जी, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस मैंने कहा कि आज बहुत ज़रूरी ज़रूरी जो है ना, थोड़े से वही काम होंगे और कुछ नहीं होगा। तो कुछ बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, कभी गर्मी लगती है और कभी सर्दी लगती है। तो इस तरह का ही मौसम है, तो बस उसकी वजह से कुछ गले भी ख़राब हो रहे हैं। तो साथ ही साथ जो है ना, ये चेंजिंग इतनी आती है कि ठंडा पानी को भी दिल करता है और नॉर्मल को भी दिल करता है। बस इसीलिए जो है ना, फिर कुछ मेरी तबीयत जो ठीक नहीं थी, मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, तो साथ ही जो है ना, फिर मैंने कल रोज़ा नहीं रखा था। तो मैंने कहा मेरा ये बीपी बढ़ ना जाए, मैं मेडिसिन लूँगी तो मैं ये बेहतर होंगी, नहीं तो ये मेरा जो है ना काफ़ी बढ़ गया, तो फिर इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो साथ ही जो मेरे पास बच्चा है मेड, उसका भी रोज़ा नहीं था, फिर मैंने उसके लिए भी रोटी बना ली और अपने लिए भी बना ली। साथ ही साथ जो है ना, फिर जब रोटी बना रही थी तो आटा ख़त्म हो गया हुआ था, तो कहा कि फिर आटा भी साथ ही गूँध लूँगी, 2-3 रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर वो भी काम साथ ही हो जाएगा, क्योंकि काम वो ही अच्छा है जो हम साथ ही साथ कर लें, उसको बढ़ाएँ नहीं। पेंडिंग कर देंगे तो वो फिर बढ़ जाता है, इसके साथ और भी बहुत सारे काम निकल आते हैं। आज मुझे किचन को भी नीट एंड क्लीन करना था, डीप क्लीनिंग करनी थी इसकी भी, और बहुत सारे छोटे-छोटे काम थे। तो मैंने कहा चलें, बहुत ज़्यादा काम करने से बेहतर है कि थोड़े से छोटे-छोटे काम कर लिए जाएँ। अच्छा जी, जब हम छोटे होते थे तो हमें ये बहुत शौक होता था, हमने रोटी गोल बनानी है और हमने बनानी है। माँ के साथ अपने चकला बेलना लेके तो हम साथ खड़े हो जाते थे। ये चीज़ें करते थे, पेड़ा भी करते और आटा भी ज़ाया करते। वही काम हमारे बच्चे भी करते हैं। तो ये नहीं है कि ये चीज़ें हमारे अंदर हैं और हमारे बच्चों के अंदर नहीं होंगी। तो ये सब सब माँओं के साथ, सब बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। जैसे हम छोटे होते हुए सारा कुछ करते आए हैं, अपनी रेडी गो भी खेलते थे और ये यस्सू पंजू भी खेलते थे, लूडो भी खेलनी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम खेलते थे। लेकिन अब आके हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो छोड़ गए हैं। लेकिन अब हमें अपने बच्चों के साथ खेलनी चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हम उनको कहते हैं ना कि बेटा हम ये करते थे अपने टाइम पे। अच्छा, मुझे तो वो वाला वक़्त जो है ना, हमारा बहुत ही पुराना वक़्त जो है वो मुझे बहुत याद आता है। वो बहुत याद आता है, वो इसलिए कि उसमें बहुत मोहब्बत होती थी, बहुत प्यार होता था, बड़ों में, छोटों में। और हम फैमिलीज़, हर चीज़ घर में बनी होती थी, तो एक घर में बनी होनी, सारी फैमिलीज़ ने इकट्ठे हो जाना। तो अगर कहीं जाना है, जैसे उम्रे पे, हज पे जाना है, तो फिर सारे घर वालों ने, सब ने मिलकर इतने एहतमाम करने और सारी फैमिलीज़ को भी बुलाकर, तो सारे मिलकर बैठना, खाना-पीना और उनको इतने प्यार से रुख़्सत भी करना, और आंसू भी निकल आते थे। क्यों? वो मोहब्बत के होते थे और प्यार से मिलना होता था, इतनी खुशियाँ होती थी। हाँ, अब पता नहीं अब के वक़्त में अब बच्चों के पास वो चीज़ें नहीं हैं। हम जितना मर्ज़ी भी अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ ट्रांसफ़र भी कर दें ना, तो बच्चों के अंदर वो चीज़ आती ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं आती, ये बात की मुझे समझ नहीं आती। कहते हैं ना कि वो आप जितना मर्ज़ी कर लें, जब तक इंसान के अंदर से वो उसकी अपनी एक हाँ नहीं निकलती, उसका दिल नहीं मानता उस काम को करने को, तो इंसान वो काम नहीं करता। तो इसी तरह हम अगर उन्हें बताते हैं अपने बच्चों को कि बेटा वो वक़्त अच्छे थे, वो बहुत अच्छा था। वो कहते हैं मम्मा हमारे से आप ये सब डिस्कस तो करते हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं है। लेकिन हमें तो इस वक़्त का पता है ना, कि हम कहते हैं कि ये अच्छा है। तो वक़्त सारे ही अच्छे होते हैं, तो वक़्त कोई भी बुरा नहीं होता। जो गुज़र जाए उसका अल्लाह पाक से शुक्र अदा करना चाहिए, उसका बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। वो इसलिए कि वो हर वक़्त हमें नवाज़ता है। वो जितनी भी नेमतें हम उससे माँगते हैं वो देता है, जो भी हम माँगते हैं हमारी ख़्वाहिशें भी पूरी करता है। हमारी हर तरह की वो, हम ये ना भी कहें, वो हमारे दिल को अंदर से सुनता है, देखता है, क्योंकि वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो एक बंदे से वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो फिर हम कैसे कह दें कि वो हमारी नहीं सुनेगा, वो हमारी नहीं मानता। तो शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, वो सब कुछ देता है, उसके घर किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके ख़ज़ाने इतने भरे हुए हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है कि
उसने देने का, खाने का, हर चीज़ का वादा किया है, तो अल्लाह का शुक्र है। तो परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें रिज़्क कहाँ से आएगा, किस तरह आएगा, हम किस तरह लाएँगे, क्या करेंगे, इस वक़्त का नहीं है, इस टाइम खा लिया तो अगले टाइम पे कैसे खाएँगे? ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सारी अल्लाह पाक के पास हैं, तो वो उसने करना है, वो देख रहा है, वो अपने अपने बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तो और क्या चाहिए उसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का। ले जी बस रोज़ाना का वही काम है कि फ्राई आइटम तो बनती हैं, बच्चों के लिए मस्ट होती हैं, क्योंकि वो जब रोज़ा रखा होता है ना या भूख लगी होती है रोज़े के अलावा भी, तो दिल करता है कि बस सारा कुछ हो। तो बस यही कुछ ही बच्चों के दिमागों में होता है कि सारा कुछ हो। तो लेकिन माँ ने तो देख के समझ के ही चलना होता है ना कि कौन-सी चीज़ हो, कौन-सी ना हो। वो इसलिए क्योंकि उसको अपने जो है ना लिमिट में रहना चाहिए। चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, बाहर से लेने जाओ, एक चीज़ लो तो उसके अगर एक आइटम बनानी है ना तो उसके अंदर कोई 10 से 12 चीज़ें डलती हैं। क्योंकि वो 12 चीज़ें, 15 चीज़ें जो डलती हैं ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के रेट की होती हैं और वो बहुत महँगी होती हैं, तो वो हमारी पहुँच से दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए बस ये तार का भी कुछ इसी तरह का हाल था कि ये काफ़ी टाइम से ख़राब हुई हुई थी। तो टूट रही थी, तो मैंने इसको ठीक नहीं करवाया। बस मैंने कहा आज फिर इसको दोबारा से साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके तो रख दिया जाए। बस ये इसी तरह फिर मैनेज करना पड़ता है, खाना बनाने में भी और घर में भी, चीज़ों के साथ भी और खाने में, किचन में भी। तो मैंने फिर बस थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना बच्चों के लिए थोड़े से पकोड़े बना दिए और साथ ही थोड़ी-सी फ्राइज़ जो है ना ये बेसन वाली कर दी। अच्छा, मैं फ्राइज़ जो बनाती हूँ उसमें जो है ना मैं आपको अभी दिखाऊँगी जब मसाले डालूँगी, कि शायद की बात है कि हर कोई अपने-अपने तरीके से बनाता है, तो मैं भी आपको दिखाऊँगी कि आप भी मुझे बताना कि आप उसमें क्या डालती हैं और आप कॉर्नफ्लोर कौन-सा यूज़ करती हैं। तो फिर मैं आपसे आपके साथ अभी रेसिपी भी उसकी शेयर करूँगी, तो वो भी फिर आपके साथ पूछूँगी और आपसे भी आपको खुद भी बताऊँगी। अच्छा जी, किचन तो मेरा साथ ही साथ हो गया था, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जगह है कि इसको डेली जो है ना साफ़ करना पड़ता है। और रुमाल भी मैंने भिगो के रखे हुए थे। इनमें मैंने थोड़ा-सा सरफ़ और नींबू का पानी भी डाल के ना भिगो के रखा हुआ था। और अब मैंने कहा चले आपके साथ इसकी थोड़ी-सी टिप्स शेयर करूँ, जो माएँ करती हैं, घरों में सब माएँ करती होंगी, क्यों नहीं करती होंगी। लेकिन मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ कर तो रही हूँ, तो आपको भी बताऊँ कि मैं इसमें 2 से 3 चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। वैसे तो इनको बॉयल भी कर लेती हूँ, 2 से 3 तरीके होते हैं और इसको वैसे भी भिगो लिया जाता है कुछ देर के लिए, डिप करके रख देते हैं तो अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने इसमें 2 चम्मच जो है ना सोडे के डाल दिए थे, मीठे सोडे के। तो साथ ही 3 से 4 चम्मच सिरके के भी डाल के तो इनको डिप करके रख दिया था। उसके साथ ये होता है कि मीठे सोडे के साथ अच्छी तरह जो है ना इसकी सारी मैल जो है ना ऊपर को आ जाती है, अंदर तक इसके जो जितने भी ऑयल के या फिर सालन के, मसालों के जितने भी दाग होते हैं, रुमालों में वो साफ़ हो जाते हैं। तो बहुत ही नीट हो जाते हैं, बिल्कुल ही जैसे फ्रेश हो जाते हैं। तो मैंने इस दफ़ा इनको बॉयल नहीं किया, मैंने डिप करके रख दिया था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मेरा बीपी हाई था, तो बेटी ने कहा कि मैं जो है ना इफ्तारी बना लूँगी, तो खाना-शाना बना लूँगी, आप रहने दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप रेस्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तो बस वो किचन में आई तो मैंने भी फिर भी साथ थोड़ी बहुत हेल्प तो की मैंने, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं की। तो पकौड़ों का भी सामान तैयार हो, अल्लाह पाक सब बेटियों के, बेटों के अच्छे नसीब करे, आपके बच्चों का भी और मेरे बच्चों का भी नसीब अच्छे करे। समोसे का आटा गूँथने के लिए उसने थोड़ा-सा मैदा लिया था, उसमें थोड़ी-सी अजवाइन डाल दिया और 1 चम्मच जो घी का और साथ हल्का-हल्का पानी लेके उसने गूँथ दिया था। गूँथ के उसने आधे घंटे के लिए स्टे दे दिया था। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें। बस मैं तो साथ-साथ काम भी कर रही थी, बेशक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं काम भी कर रही थी साथ। मुझे ये था, मैंने कहा चले नीट एंड क्लीन तो होना ही है सारा कुछ, तो वो किचन में है, मैं थोड़ा-सा बाहर से कर लेती हूँ। बाकी साथ ही उसने आलू का मेज़ा रखा हुआ था समोसे में डालने के लिए, उसका मेज़ा भी आपको दिखा देती हूँ कि थोड़ा-सा ऑयल डाल के हल्का-सा, इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालना कि हमने हांडी जितना डाल लेना, हल्का-सा ऑयल डाल लेना और उसमें 1 से डेढ़ प्याज़ जो है ना छोटा-सा वो काट के स्लाइसेस करके वो उसमें हल्के से गोल्डन ब्राउन किए हैं और उसमें साथ ही सिंपल से 1 टमाटर डाला और 2-3 हरी मिर्चें लेके बारीक सी उसमें कूट लें या काट लें, बस इसी तरह करके आप डाल लें। और नमक, मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सूखा धनिया, ज़ीरा, सूखी मेथी, यही सारी चीज़ें जो सब्ज़ धनिया, ये चीज़ें डाल के तो उसने जो है ना आलू पहले से बॉयल करके रखे हुए थे, वो डाल दिए और मैश किए और साथ ही उनका मेज़ा तैयार हो गया। थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए रख दिया था।
एक तरफ जो है ना आलू का जो है ना समोसे तैयार हो रहे थे और दूसरी तरफ मैंने फ्राइज़ बना ली। फ्राइज़ में मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ, 2 चम्मच बेसन के डालती हूँ, बहुत कम, और कॉर्नफ्लोर मैं खुला मँगवा लेती हूँ। साथ ही नमक, मिर्च और थोड़ा-सा फूड कलर। इतनी क्रंची और इतनी मज़े की क्रिस्पी बनती है। आप इस तरह भी बना के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। ख़ैर आप अपने भी तरीके से बनाते होंगे और अच्छे बनाते होंगे, क्योंकि हर किसी का एक अपना तरीका होता है। लेकिन मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं डिब्बे वाला नहीं मँगवाती, वो बहुत महँगा होता है। तो मैं खुला मँगवा लेती हूँ। दूसरी तरफ माशाल्लाह उसने अपने समोसे भी तैयार कर लिए थे बेटी ने, तो अब वो उसकी गोल-गोल रोटियाँ बना रही थी, और इतनी भी नहीं कि आप इसको तवे के ऊपर पूरी रोटी की तरह पकाएँ। हल्का-सा सेक दिलाना है गुनगुना सा, ताकि जो है ना इसको सेक लग जाए और ये इकट्ठा हो जाए, ये यानी कि टूटे ना, थोड़ा-सा हार्ड हो जाए, बिल्कुल हल्का-सा। तो फिर इसकी पॉकेट्स बना के तो इसमें जो है ना उसने समोसे का ये अमेज़ा बनाया, वो डाल के और फिर काँटे के साथ इसने फ़ोर्क के साथ उसको साइडों से उनको बंद कर दिया था, शेप दे दी थी, और फिर इनको हल्के से ऑयल गरम में डिप में जो है ना फ्राई कर लिया था। अच्छा, जितने व्लॉग बनाने में मेहनत होती है, जितनी एफर्ट्स होती हैं, आप सब काइंडली मुझे बताएँ कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और कोई जो अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करें, और ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। बल्कि मज़ीद अच्छी और वीडियोज़ देखने के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और इसको सपोर्ट भी करें। आप सबके जो है ना सपोर्ट करने से मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो भी हो सकता है। आलू तो सस्ते हो गए हैं, लेकिन ऑयल तो सस्ता नहीं हुआ। बाज़ार जाओ, बाहर जाओ किसी सब्ज़ी वाले के पास, तो वो कहता है कि जी आलू बहुत सस्ते हो गए हैं, पूरी बोरी ले लें। जी बोरी तो ले लें हम, कुकिंग ऑयल की का डिब्बा जो है वो तो नहीं सस्ता हुआ ना, वो तो महँगा ही है। तो आलू इतने लेके क्या करेंगे? ये है कि आपने प्रोटीन के लिए यूज़ करने हैं, तो आप उनका ये हल है कि आप उनको बॉयल करके खाएँ। बॉयल करके खाएँ, और ताकि आपकी सेहत भी बने। और जैसे बच्चे जिम जाते हैं, और उनके लिए तो बॉयल आलू बहुत अच्छे हैं, और जैसे सस्ते भी हुए हैं, तो इसीलिए फिर आप सबको जो है ना उनका अल्टरनेट जो है ना वो इस तरह करना चाहिए कि ऑयल तो बहुत महँगा, आलू सस्ते हैं। तो फिर हम जो है ना इनके साथ जो बॉयल वाला काम है वही कर सकते हैं, जिससे हमें ताकत भी मिलती है और प्रोटीन भी मिलती है। तो जी कल जो मैं मैट धोए थे सारे, वॉल हैंगर सारे जो है ना वो मैंने आज फिक्स भी करने थे, वो ड्राई तो हो गए थे, और बेटी ने दूसरी तरफ जो है ना फटाफट अपने समोसे भी तैयार कर लिए थे, उनके पॉकेट्स भी बना ली थी। तो साथ ही जो है ना उनको रैप भी कर रही थी। आसानी से काँटे के साथ आप इनको रैप कर दें, और ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए, साथ ही हल्के से फ्लेम पे, और जल्दी-जल्दी जो है ना समोसे बना लिए थे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, और पौने 6 बज रहे थे, अज़ान होने वाली थी। तो दूसरी तरफ हमने चने भी बनाए हुए थे, कल बनाए थे, तो मैंने कहा चले आज चने वही गरम कर लेते हैं, फिर क्या बनाने हैं। तो चने भी है थे, साथ जो समोसों के खाए जाते हैं, रायता हमने बनाया हुआ था सब्ज़ चटनी वाला, बहुत मज़े का लगता है वो भी इसके साथ। और टाइम इतना शॉर्ट था कि उसी में जो है ना बस हमने फटाफट जो है ना वो पकौड़े भी डालने शुरू कर दिए। अच्छा जी, तो समोसे भी तैयार हो गए थे। आप सबको मेरी वीडियोज़ और मेरा खाना और बहुत सारी बातें करने का जो कुछ भी आपको अच्छा लगे आप मुझे बताएँ। आप कहाँ से देख रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करें। बहुत शुक्रिया, जहाँ रहें सलामत रहें, खुश। रोज़ा इफ्तार करने के बाद ये सर में दर्द क्यों होता है? आप सब मुझे ये तो बताएँ कि अगर किसी के सर में दर्द होता है तो उसकी क्या वजह होगी? तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए और अच्छी वीडियो के साथ, अगले दिन मुलाकात होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, आप सब भी मेरी दुआओं में याद हैं। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, जहाँ रखे आबाद रखे। तो अल्लाह पाक सबके रिज़्क में बरकत दे, सबके दस्तरखान भरे रखे। अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करें, मैं भी शुक्र अदा करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।